पाकिस्तान में नाजरीन पहली मर्तबा मरने के बाद जिस्मानी आज़ा के अतिया करने और कानूनी ट्रांसप्लांट की तारीख रकम हो गई है। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली रिफ़त जो है वो दुनियाए फ़ानी से कूच करते करते 3 अफराद की ज़िंदगी बचाने का बायस बन गई। रिफ़त के जिगर और दोनों गुर्दों ने 3 लोगों की जान बचाई। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली खातून है जिन्होंने अपने जिस्म के 3 आज़ा अतिया करके 3 अफराद की जान बचाई। रिफ़त की मौत वाक़ होते ही उनके आज़ा का रावलपिंडी में ट्रांसप्लांट किया गया था, जबकि नई जिंदगी पाने वाले तीनों मरीजों ने भी मरने के बाद अपने जिस्मानी आज़ा अतिया करने का ऐलान किया है। इस हवाले से जानते हैं मजीद किस तरह से इस पर काम हो सकता है पाकिस्तान में आगे चलकर। हमारे साथ मौजूद है निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली बार अतिया किए गए 3 आज़ा का कामयाब ट्रांसप्लांट हुआ है जो कि अपनी नौयत का एक पहला ऑपरेशन है, पहली सर्जरी है। एक ही मरीज के 3 आज़ा की करने की उनकी जो वसीयत थी उसके मुताबिक उनके आज़ा अतिया किए गए, जिससे 3 अफराद को नई जिंदगी मिली। ये बहुत शुक्रिया हमारी बहन है जो अल्लाह को प्यारी हो गई और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही ब्लड प्रेशर था उनको, क्या अपनी फैमिली को कह दिया हुआ था, और उनके भाई डॉक्टर हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हैं और फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे अज़ा निकाल लिए जाए। तो जब हमें इत्तला मिली उनको फालिज हुआ तो वेंटिलेटर पे चली गई रावलपिंडी में। फौरी तौर पे हमने PKLI से टीम भेजी और वो टीम ने फौरी तौर पे लिवर PKLI में आ गया। दोनों पिंडी में ही 2 लोग जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे उनको लग गई। लिवर उमर ख़याम साहब को मिल गया तो नारोवाल से बहुत ही गरीब घराने जवान थे जिनके बच्चे भी थे और माँ वगैरह भी उनसे डिपेंड कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रूब सेहत हैं और अब घर जाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ये इसको हम कैडावरिक ट्रांसप्लांट कहते हैं, यानी कि जो डिग्री से ब्रेन डेथ हो जाती है, वेंटिलेटर पे होते हैं और ऑर्गन सही हालत में होते हैं, उनको फिर आगे लगाया जाता है। और ये दुनिया में यही राइजुल वक्त है तरीक़ाकार ट्रांसप्लांट का, क्योंकि पाकिस्तान में डोनर्स की बहुत कमी है, इसलिए हम ये बहुत देर से प्रमोट कर रहे हैं। और मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक डोनर हूँ कि जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ होएगी तो मेरे तमाम ऑर्गन 18 के करीब ऑर्गन होते हैं जो निकाल लिए जाएँ। इस खतून में हमने पैंक्रियाज भी कोशिश की और जिगर भी हमने कोशिश की कि टुकड़ा करके 2 हिस्सों में लगा दिया जाए, लेकिन उस वक्त रेसिपिएंट कोई नहीं था मैचिंग, इसलिए हम नहीं लगा सके। अदरवाइज शायद ये 3 से कम से कम 10-12 बंदे जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहे हैं वो बेनिफिट हो सकते हैं। तो आपके जरिए मैं यही कहूँगा, बोल के जरिए कि बोल हमारा पार्टनर बने और प्रमोट करे कि लोग अपनी जिंदगी में ये नसीहत भी करें और हमारे हुटा की वेबसाइट पे जाके एज ए डोनर रजिस्टर हो जाए। जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन ऐसा कोई वाकया हो तो फिर कम से कम वो तो 4 फुट नीचे हम लोग कब्र में चले जाएंगे, लेकिन हमारा दिल, हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे, हमारे जिगर, हमारी आंखें, ये कई लोगों में जिंदा रहेंगी और वो उनकी दुआ का भी हिस्सा होंगी। और जाहिर है कि अल्लाह ताला इसका अजर बेइंतहा देगा, क्योंकि ये इंसानियत के बहुत ही करीब चीज़ है और अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद को तरजीह देता है अपने हदूद से भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी कि आज़ा अतिया करने का तरीकाकार क्या होता है, कौन किसको अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है और इंसान की मौत के कितनी देर तक ये आज़ा काबिल इस्तेमाल रहते हैं कि किसी दूसरे शख्स के काम आ सके? देखें बच्चे, ये कोई भी कर सकता है, बच्चा भी, बड़ा भी, बूढ़ा भी, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और अज़ा जो है उनको सही तरह रखने में ये पूरी एक साइंस है। वो बंदा जिसका बाप खुदा खास्ता वेंटिलेटर पे जा चुका है एक्सीडेंट की वजह से, फालिज की वजह से, किसी भी वजह से, और उसके वापस आने का 0 चांस है, यानी कि वो ब्रेन का निचला हिस्सा, ब्रेन स्टेम डेड हो चुका है, वो एक मुर्दा है जिसमें हम हवा ऑक्सीजन भर रहे हैं और उसका खून गर्दिश कर रहा है। उसका वो 10 साल या 15 साल भी रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, वो मर चुका है, बेसिकली बायोलॉजिकल डेथ हो चुकी है।
अब उसके हम वेंटिलेटर ऑफ नहीं करते, रिलेटिव्स हमें कंसेंट देते हैं कि इसको आप वेंटिलेट जारी रखें। वेंटिलेटर पे रखते हुए ही स्पेशल प्रोसीजर से, स्पेशल तरीके से हम ऑर्गन हार्वेस्ट करते हैं। जब कर लेते हैं तो वो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ पे हमारे पास रिसिपिएंट यानी कि जिसको लगने हैं वो मौजूद है। सही। उतनी देर हम उस बंदे को मसनूई मशीनों पे लगाई रखते हैं और फिर हम डिक्लेयर कर देते हैं डेड, और उसका बरियल इजीली हो सकता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है ये भी बहुत महंगा है, लेकिन हम पूरी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, पंजाब गवर्नमेंट जो करती भी है। और अगर किसी को वेंटिलेटर पे 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो पैसे नहीं लिए जाएंगे, उसका भी खर्चा गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। सही। वो मरहूम की या मरहूमा की फैमिली नहीं बर्दाश्त करेगी, तो गवर्नमेंट बर्दाश्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।